Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is मनीषा और आज मैं आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का सेकेंड पार्ट करवाऊंगी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स करवाए थे, डिवाइसेस के बारे में बताया था। आज ये उसका सेकेंड पार्ट है, मतलब कि उसके आगे से ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखनी होगी, उसके बाद में आप यहाँ पे आके देखिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे इन द सेंस कि इस रूम में नहीं, मतलब कि इस वीडियो पर आके देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिवाइस गिवन है आपके पास कैलोरी मीटर। कैलोरी वर्ड अगर आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़े से भी जागरूक हैं, या आप जिम जाते हैं, या फिर आपने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ कभी पढ़ा है गलती से या सोच समझकर, तो आपको कैलोरी वर्ड डेफिनेटली याद होगा, सुना होगा। इवन एड्स में भी हम ये टीवी में देखते हैं। कैलोरी मीटर कैलोरीज वर्ड से रिलेटेड है। कैलोरीज मतलब हीट से रिलेटेड कुछ हो गया, तो ऐसा कोई डिवाइस जो इन सब से रिलेट करता है उसे हम कहते हैं कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर का यूज क्या होता है? यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट, मतलब कि जो हीट का अमाउंट होता है, हीट की जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होता है कैलोरी मीटर। एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम हीट की बात करें या टेम्परेचर की बात करें तो ये दोनों ही चीजें थोड़ी अलग होती हैं, तो आप इसको कभी भी मिक्स मत करिएगा। दोनों को मेजर करने का डिवाइस अलग होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग होती है, दोनों का यूज भी अलग होता है अलग अलग जगह पर। नाउ कैलोरी मीटर हो गया। कैलोरी मीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट, मतलब कि हीट को की क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? कैलोरी मीटर का। कैलोरी मीटर के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का यूज किसमें किया जाता है? कार्डियो वर्ड आपने सुना होगा। कार्डियो वर्ड ना हार्ट से रिलेटेड होता है, आपके दिल से रिलेटेड होता है। तो कार्डियोग्राफ का यूज कहाँ पे किया जाता है? कुछ ऐसा रिलेशन हो जिससे हार्ट का रिलेशन हो, उसमें हम किसका यूज करते हैं? कार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। डेफिनेशन देखिए, यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ हार्ट, मतलब कि जो हार्ट की जो गतिविधि है उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्डियोग्राफ का। इसी से रिलेटेड एक दूसरी टर्म आती है ईसीजी। ये बहुत बार आपने मेडिकल टर्म्स में सुना होगा, ईसीजी क्या होता है। और जब आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है और अगर उसमें आपने हार्ट का कोई चेकअप करवाया है तो उसमें भी ना आपको ये ईसीजी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ईसीजी क्या होता है? इसमें से ना आपके पास दो क्वेश्चंस एक सिंगल स्टेटमेंट में आपके पास आ जाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज ईसीजी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, मतलब कि ईसीजी क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, या इस इंस्ट्रूमेंट का यूज आप किस में कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ईसीजी जो मैंने वर्ड बोला है इसको मतलब ये अल्फाबेट्स जो है इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भी आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। तो दोनों ही वे में ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ फर्स्ट बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, सी स्टैंड्स फॉर कार्डियो एंड जी फॉर ग्राफ, मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी की फुल फॉर्म है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ईसीजी है या फिर कार्डियोग्राफ है, दोनों ही चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? हार्ट से। जो कार्डियोग्राफ है उसके यूज किया जाता है जब हम हार्ट की मूवमेंट को देखते हैं, मूवमेंट को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, तो हम कार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। लेकिन ईसीजी का यूज क्या होता है? ये इम्पल्स बताता है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? देखिए पहले इसकी डेफिनेशन, यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ द हार्ट, इट गिव्स अ ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट बीट होती है, जैसे कोई पेशेंट है उसके साथ में ना एक मशीन लगी हुई होती है जिसपे हार्ट की ऐसे बीट्स बनी हुई आती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे फ्रिक्वेंसी रेंज होती है ना म्यूजिक सिस्टम में, सेम ऐसे ही ना ऐसे बीट्स बनी हुई होती हैं। तो वो क्या है कि मतलब आपका हार्ट ऐसे ऐसे बीट कर रहा है, जो आपकी हार्ट रेट है ना उसकी जो ग्राफिकल पिक्चर है ना वो आपको ऐसे देता है। जब वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इट मीन्स कि हार्ट ने बीट करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया, उसमें कोई टाइप की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आगे आप समझदार है कि वो सिचुएशन कब होती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हार्ट बीट जो है ना उसकी जो इम्पल्स रेट होती है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ईसीजी। हार्ट की मूवमेंट को जब आप देखते हैं तो वो होता है कार्डियोग्राफ। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। कार्डियोग्राफ क्या होता है या फिर ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
कार्डियो वर्ड जब भी आएगा तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड होने वाला है, हार्ट से रिलेटेड ही कुछ बात यहाँ पे होगी। इससे पहले वाला जो था वो है कैलोरी मीटर। कैलोरी वर्ड मतलब किससे रिलेटेड हो गया, मतलब हीट से रिलेटेड, कैलोरीज जो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में बर्न हो रही हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अच्छा लग रहा है ना वो इसके साथ कर लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं आपको बिल्कुल सच में, मैं इस वक्त वेल लिव इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, क्रोनो वर्ड क्रोनोलॉजिकल मैगजीन या ऐसा कुछ वर्ड अगर आपने सुना होगा तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्रोनोमीटर क्या डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज किस में किया जाता है, यूज फॉर मेजरिंग एक्यूरेट टाइम ऑफ अ नॉन फिक्स्ड लोकेशन। सपोज आपको ना कोई फिक्स लोकेशन गिवन है, उसका आपको एक्यूरेट टाइम पता लगाना है, तो उसमें आप किसका यूज करते हैं, क्रोनोमीटर का। एक्यूरेट टाइम ऑफ नॉन फिक्स लोकेशन मतलब कि इन शॉर्ट जो क्रोनोमीटर है ना, इसका यूज टाइम से रिलेटेड किसी चीज को मेजर करने में या टाइम को ही मेजर करने में यूज किया जाता है क्रोनोमीटर का। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्रोनोमीटर के बाद में वो है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर क्या है, दैट मेजर्स वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही कम टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोमीटर है ना, उसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो क्रायोमीटर भी एक टाइप है थर्मोमीटर का ही, जिसका यूज आप किस में कर रहे हैं, बहुत कम जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए। जब आप थर्मोमीटर की बात करते हैं उसमें आपके पास बहुत सारे थर्मोमीटर्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर को, अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर को मेजर करने में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सो क्रायोमीटर भी उसी का ही एक टाइप है। ये इसका यूज किसमें किया जाता है, बहुत ही कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कम तापमान को मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज किया जाता है। प्लस जो ये जो थर्मोमीटर है ना, इसको अल्कोहल से फिल्ड किया जाता है, अल्कोहल इसके अंदर भरा जाता है। जैसे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जो कि आप अपना फीवर टेस्ट करवाते हैं, उस थर्मोमीटर में मर्क्यूरी फिल किया जाता है, जिसका लेवल अप राइज होने से आपको क्या पता चलता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। तो बॉडी टेम्परेचर से एक चीज मुझे याद आई कि आपको मुझे कमेंट करना है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ऑन एन एवरेज टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में ही, दोनों में आपको बताना है। प्लस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करवाने के लिए, जब आपको फीवर होता है, तो उस टाइम पे वो टेम्परेचर किस चीज में मेजर किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर देना है कि ये दोनों क्वेश्चंस का। ओके, नाउ बात कर रही थी मैं क्रायोमीटर की। क्रायोमीटर क्या है, ऐसा डिवाइस जिसको मेजर किया जाता है बहुत कम टेम्परेचर के लिए, और उसके अलावा ये यूजुअली फिल्ड होता है विद द एल्कोहल। इसको किससे फिल किया जाता है, एल्कोहल से। किसके लिए, बहुत कम टेम्परेचर को मेजर किया जा सके, वो टेम्परेचर जो कि मर्क्यूरी थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाया, या मर्क्यूरी थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजर नहीं हुआ उसको मेजर किया जाता है क्रायोमीटर से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप इसे कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आए। बाकी के और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैं आगे कवर करूंगी। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।